कृष्ण, मैं अपने ही परिजनों को युद्ध क्षेत्र के पार खड़ा देखता हूँ। दादा, चाचा, चचेरे भाई, गुरु। मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? क्या मारना पाप नहीं है? यह युद्ध से हमें क्या मिलेगा सिवाय खून खराबे और अनंत दुख के? अर्जुन, तुम्हारे शब्द एक धर्मी व्यक्ति के स्वभाव को प्रकट करते हैं। अपने परिजनों के लिए करुणा महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा जो कर्तव्य से बंधा हुआ है। यह युद्ध अपरिहार्य है। धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध। धर्म को बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है, भले ही इसका मतलब अपने ही परिजनों से लड़ना हो। लेकिन कृष्ण, कौन तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? धर्म को कौन परिभाषित करता है? धर्म का सार ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों में निहित है। यह अपने कर्तव्य को पूरा करने, निस्वार्थ भाव से कार्य करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। इस मामले में कौरवों ने नैतिकता की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने पांडवों के वैध राज्य को चुरा लिया है और द्रौपदी का भी अपमान किया है। यह युद्ध संतुलन बहाल करने और धर्म को बनाए रखने के लिए है पार्थ। मैं युद्ध की आवश्यकता को समझता हूँ कृष्ण, लेकिन मारने का विचार मुझे भय से भर देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या कोई आत्मा है? हम कहाँ जाते हैं? आत्मा अमर है अर्जुन। यह शरीर द्वारा पहले हुए वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग देती है और नए शरीर धारण करती है। तुम्हारा कर्म युद्ध में लड़ना है, नतीजे की चिंता करना नहीं। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। लेकिन कृष्ण, मैं बिना जुनून या इच्छा के कैसे लड़ सकता हूँ? शास्त्र कहते हैं कि बिना लगाव के कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कर्म योग का सार है अर्जुन। बिना परिणामों के लगाव के अपना कर्म करो। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम को ईश्वर के समर्पण कर दो। आप कर्म के मार्ग की बात करते हैं जिसमें लगाव न हो कृष्ण, लेकिन मैं यह अवस्था कैसे प्राप्त करूं? मैं इस युद्ध को शांतचित्त होकर कैसे लड़ूं, यह जानते हुए कि मेरे कार्य घृणा या बदले से प्रेरित नहीं है? यह आत्मज्ञान का मार्ग है अर्जुन। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने सच्चे आत्म को समझ सकते हैं, जो कि शरीर और मन से अलग शाश्वत आत्मा है। अपना कर्म करो, यह जानते हुए कि तुम एक साधन हो, करता नहीं। शंख बज चुका है अर्जुन। चिंतन का समय समाप्त हो गया है। अब कर्म करने का समय है। साहस और ज्ञान के साथ लड़ो, यह याद रखते हुए कि तुम धर्म के योद्धा हो। कृष्ण, मेरे संदेह दूर हो गए हैं। मैं इस युद्ध को स्थिर मन और शुद्ध हृदय से लड़ूंगा। मेरी जीत धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे। तो दोस्तों, यह भगवत गीता द्वारा दिए गए ज्ञान की सिर्फ एक झलक है। उनके संवाद के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ आत्मिक मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गीता का अमर संदेश दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक करने से वीडियो को और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन लोगों को धर्म का ज्ञान देने में अपना सहयोग करें। जय हिंद।